जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। पूर्व सीएम को विकास नहीं दिख रहा है तो चश्मा हम उपलब्ध करा देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को राजसमंद दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर तीखा राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने कहा कि पता नहीं वे कौन से चश्मे से प्रदेश को देख रहे हैं जिससे उन्हें राजस्थान का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। यदि विकास देखने के लिए नए चश्मे की जरूरत है तो सरकार वह भी उपलब्ध करा देगी। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों लेकर तैयारियां तेज। राजस्थान में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में संभाग प्रभारियों की पहली रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तृत मंथन किया गया। हनुमान बेनीवाल ने सभा में माइक फेंका, कार्यक्रम छोड़ा, युवाओं के शोर से नाराज होकर हो गए रवाना। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल रविवार देर रात चूरू जिले के छापर में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उस समय अजीब स्थिति बन गई जब उनके संबोधन के बीच सामने बैठे कुछ युवाओं के लगातार शोर शराबे से वे नाराज हो गए। कई बार समझाने और शांत रहने की अपील के बावजूद जब शोर नहीं रुका तो बेनीवाल ने भाषण बीच में ही रोक दिया। उन्होंने मंच पर माइक फेंका और कार्यक्रम छोड़कर रवाना हो गए। इस घटना से कार्यक्रम में मौजूद लोग हैरान रह गए। शादियों, सवामणि भंडारा में लाइसेंस वाले हलवाई ही पका सकेंगे। खाना, शादी, सवामणि भंडारा से लेकर सभी तरह की पार्टी दावतों में अब केवल लाइसेंस शुदा हलवाई ही खाना पका पाएंगे। आयोजन कराने वालों को भी इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी। इसको लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, फार्म हाउस में दावतों आयोजनों के लिए फूड लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की बस खड़े ट्रैक्टर से टकराई। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 घाट थाना क्षेत्र के नया गांव में रविवार सुबह 10:30 पर जैन तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की प्राइवेट बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 23 लोग घायल हो गए, जिन्हें सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कंडक्टर समेत 4 रेफर को जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर, अजमेर, करौली के टोडा भीम, दौसा सहित कई जिलों में सोमवार सुबह सुबह मौसम बदला और बारिश हुई और अगले एक सप्ताह आज से मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गई। इससे अब जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में बारिश में कमी होगी। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां चलेंगी। 15 अगस्त से पहले बॉर्डर पर मिली 50 करोड़ की हेरोइन। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार भारत में पहुंचाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में ऑपरेशन शॉकवेव के तहत करीब 10 किलो अफगान मार्का हेरोइन, 11 विदेशी पिस्टल, 22 मैगजीन, 100 कारतूस और एक बाइक जब्त की है। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर 1.47 लाख रुपए ठगे। सीकर में साइबर ठग ने एक युवक का मोबाइल हैक करके 1.47 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित कोटड़ी लुहारवास निवासी हंसराज यादव ने इस संबंध में शनिवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान में तैयार देश की पहली हाई स्पीड टेस्टिंग लैब। भारतीय रेलवे के इतिहास में राजस्थान एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत गुड़ा ठठाना मीठड़ी के बीच 57.07 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बन रहा, जिसका लगभग 95% हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस के आलाकमान। शांति धारीवाल का बयान वायरल। पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस के आलाकमान हैं। दिल्ली का आलाकमान अलग है और वह सबसे बड़ा हाईकमान है। सोशल मीडिया पर इस वक्तव्य का वीडियो वायरल हो रहा है। धारीवाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदलने वाले गिरोह के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एटीएम बूथ में मदद का झांसा देकर लोगों का कार्ड बदलने वाले गिरोह के 2 शातिरों को मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दबोच लिया है। पगड़े
पकड़े गए आरोपी सुरेंद्र सांसी और सचिन कुमार रिश्ते में जीजा साले हैं और हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जयपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। चलती ट्रेन पर गिरा 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार। कोटा नागदा रेलखंड के महिदपुर रोड स्टेशन पर रविवार सुबह चलती मेमू ट्रेन पर 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार गिर गया, जिससे रतलाम कोटा मेमू पैसेंजर ट्रेन के ड्राइविंग मोटर कोच से जुड़ा इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान दिल्ली मुंबई डाउन लाइन पर करीब 2.5 घंटे रेल यातायात प्रभावित रहा। घटना के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और ट्रेन करीब 3 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। कमीशन के लालच में बैंक खाते किराए पर दिए 2 आरोपी गिरफ्तार। बालोतरा पुलिस ने साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में इन खातों के जरिए 96.22 लाख रुपए के संदिग्ध ऑनलाइन लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। अजमेर डिस्कॉम में टेक्नीशियन थेराई भर्ती आज से शुरू होगी काउंसलिंग। अजमेर डिस्कॉम में टेक्नीशियन थेराई पद पर सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के लिए 4 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी, जो 8 अगस्त तक चलेगी। चयनित कैंडिडेट्स में 310 नॉन टीएसपी और 188 टीएसपी क्षेत्र के हैं। यह कार्यक्रम माकड़वाली रोड पंचशील नगर स्थित मुख्यालय में होगा। पीएम को गालियां देने वाली नाबालिग पर एफआईआर नहीं होगी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाली नाबालिग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लड़की पर एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जब पीएम मोदी ने ही उसे माफ कर दिया, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रदेश में उद्योगों के पर्यावरणीय वर्गीकरण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के तहत 31 जुलाई को जारी यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही पूर्व में जारी श्रेणीकरण से जुड़े सभी आदेश, सर्कुलर और गाइडलाइन निरस्त कर दिए गए हैं। जयपुर में दूल्हा स्वरूप में शिव जी का श्रृंगार। सावन के पहले सोमवार के दिन राजस्थान के शिवालयों में भारी भीड़ है। सुबह मंगला आरती के साथ मंदिरों के पट खुल गए और जलाभिषेक का द्वार शुरू हुआ। जयपुर में श्रद्धालुओं ने गलताजी से जल भरा और शिवालयों के लिए रवाना हुए। राजधानी के झारखंड महादेव मंदिर के बाहर करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कंचन डायलिसिस सेंटर में रोज 10 जरूरतमंदों का निशुल्क इलाज। किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए डायलिसिस केवल इलाज नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की डोर होती है। ऐसे में जब यही इलाज बिना किसी शुल्क के मिले तो राहत कई गुना बढ़ जाती है। शहर के श्याम नगर जनपथ स्थित कंचन डायलिसिस सेंटर ने रविवार को इसी सेवा का एक बड़ा पड़ाव पार करते हुए 10,000 मुफ्त डायलिसिस पूरे कर लिए। जयपुर में राजमहल चौराहे से हटेगी रेड लाइट। सिविल लाइंस आरओबी शुरू होने के बाद अजमेर रोड की तरफ से आने वाले वाहनों की संख्या राजमहल पैलेस जंक्शन पर काफी बढ़ने की संभावना है। इसी बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए यहां अंडरपास बनाने और पूरे चौराहे को सिग्नल फ्री करने की योजना तैयार की गई है। अगर यह योजना लागू होती है तो वाहनों को बार बार सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी रुकावट के आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पूर्व मंत्री धारीवाल बोले, राजस्थान में गहलोत ही अलाकमान। कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस के अलाकमान हैं। दिल्ली का अलाकमान अलग है और वह सबसे बड़ा है, वह हाईकमान है। अमेरिका ईरान में आज से फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रंप बोले, हमला कर सकते हैं लेकिन लोगों को मारना नहीं चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होगी। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वार्ता मध्यस्थों के जरिए होगी। ट्रंप ने कहा, हम जब चाहे कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत सी जानें बच जाएंगी। देखते हैं बातचीत का क्या नतीजा निकलता है।
बीकानेर में पाक सीमा पर मिला हथियारों का भारी जखीरा। बीकानेर पुलिस ने भारत पाक सीमा पर बड़ी कार्यवाही करते हुए हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। साथ ही बड़ी मात्रा हेरोइन और कारतूस बरामद किया गया है। एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। बीकानेर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में होना है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ध्वजारोहण करेंगे। इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी आग, लोग जान बचाने समुद्र में कूदे। इंडोनेशिया के माधुरा द्वीप के पास रविवार सुबह एक फेरी बोट में आग लग गई। इसके बाद लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। रॉयटर्स के मुताबिक हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक फेरी में कुल 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए बोट से समुद्र में कूद गए। दोपहर तक 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।